हम लोगों को इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन को जानना पड़ेगा। क्योंकि जो इंटीग्रेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, या तो इनडिफिनिट होता है या डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में लोअर और अपर लिमिट का यूज़ करते हैं, जबकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में ना ही लोअर ना ही अपर लिमिट का यूज़ करते हैं। तो इसका डिफिनेशन जो होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इसको इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है। एंटी डेरिवेटिव अब समझिए कि अब हम लोग समझते हैं कि एंटी डेरिवेटिव मतलब होता क्या है। एंटी डेरिवेटिव मतलब कि अगर कोई भी एक चीज़ है या फंक्शन बोल सकते हैं, एक चीज़ मतलब फंक्शन है, जैसे एफ एक्स कुछ भी दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी प्लस सी दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ, तो उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने हम लोग सीखे थे पहले, है ना, कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे अगर कोई भी कांस्टेंट रहा, कोई भी फार्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन अगर कोई भी कांस्टेंट रहा तो उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट रहा तो उसको कांस्टेंट के टर्म में जीरो डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी कांस्टेंट विथ डी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जीरो आता है। डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या था, डी वाई वन वाई डैश और एफ डैश एक्स। और फिर अगर हम लोग डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर एक्स के पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन 6x के पावर 5, फिर एक्स का रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, डी ई के पावर माइनस एक्स के डिफ्रेंशिएशन माइनस ई माइनस एक्स, फिर डी 2 के पावर x, मतलब कि अगर 2 के पावर में कुछ भी रहा, है ना, 2 के पावर में कुछ भी रहा, कांस्टेंट के पावर में अगर कुछ भी रहा तो उसका डिफ्रेंशिएशन 2x log e 2। अगर किसी भी टर्म या कोई बोल सकते कि कांस्टेंट रहा या कोई भी मल्टीपल में कोई भी थिंग रहा या बोल सकते नंबर रहा तो उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें, के एक्स के पावर n इज इक्वल टू के डी एक्स, और इसको इस तरह से भी पावर को बाहर पावर में एक कम, है ना, पावर को बाहर गुने एक पावर में एक कम, है ना। और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स मतलब स्टार के जगह पे कुछ भी एंगल में कुछ भी रहेगा तो चलेगा, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, है ना। फिर डी साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, डी एक्स बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर डी एक्स एन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन एक्स एन के पावर -1, मतलब कि एन के पावर को बाहर करेंगे एन और पावर में घटाएंगे, एक घटा देंगे। एक्स के पावर 4 रहा तो 4x के पावर 3, एक्स के पावर 5 रहा तो 5x के पावर 4, एक्स के पावर 7 रहा तो 7x के पावर 6, और 1/x रहा तो -1/x स्क्वायर, और डी के पावर ई एक्स रहा तो ई के पावर एक्स, डी ए के पावर x रहा तो ए के पावर x log e a, है ना, और 3 का पावर x रहा तो 3 का पावर x log e 3। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये सब क्या हुआ, बेसिक फार्मूला हुआ। और भी बहुत सारा फार्मूला है इसका और भी फार्मूला बहुत सारा है। जैसे इस तरह का एक फार्मूला शीट तैयार करना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है डिफ्रेंशिएशन का। डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स करेंगे, ठीक। अगर टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोगों को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर उसी तरह से अगर डिफ्रेंशिएशन कॉट इनवर्स एक्स का करते हैं तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। उसी तरह से डी सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/√, मॉडुलस ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 आता है। उसी तरह से अगर सेक कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस कॉसेक में -1 डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स या मॉडुलस ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। देखिए टेन इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से कॉट इनवर्स में क्या लगा, माइनस लगा देना है सिर्फ। सेक इनवर्स में क्या होता है, 1/मॉडुलस ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। उसी तरह से सेक का उल्टा, सेक के साथ ही क्या है, कॉसेक है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा उसी में, ठीक। अब एडिशन, ये सबसे पहला डिफ्रेंशिएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल बहुत ज़्यादा आना चाहिए। अगर इस चीज़ में कमांड है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है।